हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियाँ, जो भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे भारत के पर्वत, पठार, पहाड़, ये सब से संबंधित प्रश्नों को देखे थे, जो MCQ के रूप में था, ऑब्जेक्टिव के रूप में था। आज हम लोग देखने वाले भारत की नदियाँ। फ्रेंड्स, ये जो भारत की नदियाँ हैं ये कई पार्ट में आएंगे। ये आज का फर्स्ट पार्ट है, 2-3 पार्ट आएंगे इसका, क्योंकि भारत की नदियाँ से बहुत ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है इसमें ग्रुप डी, NTPC CBT 2 और मुख्य रूप से SSC GD, ये तीनों के लिए क्या है, विशेष रूप से तैयारी कराया जा रहा है। तो हम आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पार की नदियां हैं, कि हिमालय के पार मतलब ओह पार की नदी कौन कौन है। सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों के तीनों जो है तिब्बत के पठार से निकलता है और तिब्बत के पठार से निकल करके भारत में आता है। भारत में इनका उद्गम स्थल नहीं है। वो पार की नदियाँ हिमालय से है। दूसरा का है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बी में है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो देखिए आपको बता दें, सबसे ज़्यादा लंबाई ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा सबसे ज़्यादा तो गंगा का था, लेकिन यहाँ मिस्टेक शायद दिया हुआ है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। 3 नंबर, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो भारत की बृहत्तम नदी देखिए गंगा है, भारत की बृहत्तम नदी गंगा। आगे देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश को गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा इधर से गंगा जाता है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ करके मिलता है, तो यहाँ पर जो संयुक्त जलधारा बनता है इसको नाम दिया गया है मेघना। क्या नाम दिया गया है, मेघना। मेघना नाम दिया गया है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। नौगम्य मतलब सबसे अधिक डेल्टा बनाना, सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला नदी तो कौन होता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर है। चलिए 7 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। आगे सुंदरवन का जो डेल्टा है कौन नदी बनाती है। अभी हम इसको पढ़ाए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ प्राप्त है। तो देखिए गंगा का तो भारत में है, जो उत्तराखंड में है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है तो तिब्बत। तो मिला लीजिए, गंगा उत्तराखंड, ब्रह्मपुत्र तिब्बत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ए में है कावेरी, बी में है नर्मदा, सी में है ब्रह्मपुत्र, डी में है गंगा। तो अभी हम बताएं कि ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के पठार से निकलता है, वो ऊपर से चीन से निकलता है। तिब्बत के पठार, अब तो तिब्बत तो चीन का ही अधिकृत में चला गया है। 11 नंबर, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ से तिब्बत होकर के सबसे पूर्वी जो राज्य है यहाँ से प्रवेश करता है। जैसे यहाँ पर जो ऐसे है ना, जो इस तरह से ऐसे करके ऐसे भारत आया है, तो यहाँ पर से प्रवेश करता है। यहाँ से क्या प्रवेश करता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो सांगपो के नाम से प्रवेश करता है।
चलिए आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। 12 नंबर, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। 13 में कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ किस नदी के पास स्थित है, देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अभी बताया था कि तीनों के तीनों कहाँ से निकलता है, तिब्बत से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी आंसर। आगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे देखते हैं, 15 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी जो है दक्षिण से, ये देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये बेतवा निकलता है कौन पठार से, तो मालवा के पठार से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक या बिहार का दुख कहा जाता है कोसी नदी को। इसको तो आप भली भांति जानते होंगे। और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। मतलब हिमालय से परे मतलब ओह पार से, तभी हम इसको बताया था क्या, सतलज। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये सभी के सभी क्या है, सॉरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये सभी उसके परे का है। इसका तो आंसर दिया नहीं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी। कोसी नदी जो है विनाशक नदी है, किसके लिए, तो बिहार के लिए। बिहार के लिए एक विनाशक नदी है, जो इसको पथ बदलने वाला नदी भी कहा जाता है, जो हरदम बरसात के मौसमों में उफान पर होती है और बिहार में बहुत ही विनाश उत्पन्न करती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी हुगली नदी, डी दामोदर नदी। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि बिहार का जो शोक है वो आपका कोसी है, और जो बंगाल का शोक है वो उसको दामोदर कहा जाता है। आगे 20 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो अमरकंटक से आपको बता दें कि 3 नदी निकलता है, सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी। तो आप इसे मिला लीजिए, 2 गो दिया है। कौन 2 गो दिया है, चंबल बेतवा तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, नर्मदा और बेतवा, इसमें बेतवा दिया ही नहीं होगा, तो नर्मदा और सोन ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोन और नर्मदा अलग अलग दिशा में बहता है। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी सीबीटी 2 का कर रहे हैं, या किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो पूछता ही रहता है। भारत की नदियाँ तो मतलब कि हर ही क्वेश्चन में पूछ ही देता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।